औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीवर आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एक नए प्रोग्राम में वेलकम करता हूं। आज का प्रोग्राम चूंकि आप सबके इल्म में है, हज़ारा यूनिवर्सिटी में जो है मेड का एग्जाम मेड आ रहे, तो उस हवाले से आज डिस्कस करेंगे मोहसिन भाई के साथ और कुछ सवालात भी करेंगे जो है ये हमें जवाब भी देंगे उनका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। मोहसिन भाई कैसे हैं आप? ठीक ठाक जी। अच्छा, सबसे पहले बहुत शुक्रिया कि आप अपने कीमती टाइम निकाले। अच्छा सर, मैं सबसे पहले आपके साथ मैं सबसे पहले ये क्वेश्चन करूंगा कि डिग्री की अहमियत को हम कैसे बढ़ा सकते हैं? अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डिग्री जो है ना, किसी भी जगह की जो डिग्री होती है वो दो चीजों पर मुश्तमिल होती है जी। एक आपका जीपीए, अगर यूनिवर्सिटी लेवल पर जीपीए होता है। अगर आप पीछे प्रीवियस चले जाएं, जैसा कि मैट्रिक और एफएससी में, वहां पर होता है कि आपकी कह लीजिए कि डीएमसी होती है, यानी डीएमसी में आपके जो नंबर होते हैं, परसेंटेज होती है। तो पहली चीज होती है किसी भी जगह पर, किसी भी इदारे में, वो इंस्टीट्यूट हो, वो यूनिवर्सिटी लेवल हो, वो कॉलेज लेवल हो, वो फिर कह लीजिए कि सेकेंडरी लेवल हो, तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होती है कि आपके नंबर, और नंबर वर्सेस या विद कह लीजिए कि नंबरों के साथ आपकी कैपेबिलिटी, यानी आपकी सलाहियत, आप कितने इंटेलिजेंस यानी ज़हीन है। अब बहुत से लोगों का कह लीजिए कि एक माइंड बन चुका है, एक थॉट बन चुकी है नहीं, कि वो ना या तो नंबरों के पीछे भागते हैं या फिर बहुत मेहनत करते हैं, उनके नंबर नहीं आते। याद रखिएगा, अगर आप किसी जगह से डिग्री लेके चले जाते हैं तो वहां पर अप्लाई करने के लिए आपके पास वहां पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होने का जो कह लीजिए कि एक प्रोसेस होता है। जैसे अगर आप किसी फेमसेम्स में एडमिशन लेते हैं तो वहां पर वो मांगते हैं कि 70% परसेंटेज होनी चाहिए। इसी तरह अगर आप पीएचडी लेवल पर या एसएसटी लेवल पर अप्लाई करते हैं डिग्री लेकर, तो आपकी जो परसेंटेज है उसका कह लीजिए कि 2.8, 2.7 या 3 जीपीए का होना लाजमी है। फिर इसी तरह जब आप किसी एक कॉलेज से, किसी एक स्कूल से पढ़कर दूसरे स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, तो वहां पर भी उनकी कह लीजिए कि एक परसेंटेज क्राइटेरिया होता है, उतना परसेंटेज आपकी होगी तो आपको एडमिशन मिलेगा। लेकिन वो कह लीजिए कि परसेंटेज के साथ आपकी कैपेबिलिटी इसलिए मैटर करती है कि बाज इदारों में, बाज जगह पर आपकी कह लीजिए कि परसेंटेज के साथ आपसे वाइवा लेते हैं, फिर आपसे डेमो लेते हैं, फिर आपसे कह लीजिए कि इस तरह का इंटरव्यू लेते हैं, फिर आपकी कैपेबिलिटी का वहां पर पता चलते हैं। नंबर्स विद आपकी जो है ना वो कैपेबिलिटी, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, ताली एक हाथ से नहीं बजेगी। अच्छा मोहसिन भाई, आप ये बताएं कि यूनिवर्सिटी में आपको पता है पेपर्स आ रहे हैं, और पेपर्स के हवाले से बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं हम जिनको देखते हैं वो विद द पैसेज ऑफ टाइम मतलब साथ साथ वो तैयारी करते रहते हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं वो वन नाइट वाले हैं कि वो वन नाइट एक रात में वो पढ़ते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट हैं मतलब जो पेपर से 2-3 दिन पहले स्टार्ट करते हैं। तो आप इस हवाले से क्या कहेंगे, थोड़ी रोशनी डालें ना। असल में दरअसल बात ये होती है कि वासिफ अली वासिफ साहब कहते हैं कि हर चीज का इलाज मौजूद है, गफलत का इलाज नहीं है। तो हमारी हर चीज में, यानी कह लीजिए कि हम तो अपने घर के कामों में भी गफलत का शिकार हो चुके हैं, जिसकी वजह से हत्ता कि ऐसे भी नहीं लोग हैं कि जिनको बोलना नहीं आता, वो मेहमानों को, वो लोगों को ट्रीट नहीं कर सकते हैं। तो ये तो फिर कह लीजिए कि हमारा मुस्तकबिल का सवाल होता है, यानी जिस पर हमने अपनी जिंदगी गुजारनी होती है। हमारी कह लीजिए कि बीवी बच्चों को संभालना होता है कमाने के लिए। तो जो कमाने के लिए, अंग्रेज कहते हैं कि दो चीजों पर बहुत सोचो, फिक्र किया करो, एक आपकी अज़दवाजी लाइफ यानी शरीके हयात, और दूसरा कह लीजिए कि आप जिस प्रोफेशन में जाते हैं। अब जब हम प्रोफेशन सिलेक्ट करते हैं तो हम जो है ना बिल्कुल कह लीजिए कि बिल्कुल गाफिल या तो माहौल का कह लीजिए कि शिकार हो जाते हैं। अमूमन यूनिवर्सिटीज में जो को एजुकेशन होता है नहीं, कि वहां पर कह लीजिए कि जो यानी लड़कियां और लड़के जो है ना साथ पढ़ते हैं, तो फिर वहां पर जो है ना इंसान डिग्रेड हो जाता है। फिर जो है ना वो माहौल में कह लीजिए कि वो इस तरह बन जाता है कि वो अपनी डिग्री को भूल जाता है, अपने फ्यूचर को भूल जाता है। सो ये एक मसला है। लेकिन यहाँ पर इंपॉर्टेंस ये है कि आपके जो पेपर्स हैं, पेपर्स इसका कह लीजिए कि आप यकीनन मैक्सिमम हमारे 6 नवंबर को पेपर्स हैं, और आज अक्टूबर की जो है ना 21 या 22 डेट है। तो हमें करना ये है कि हमने जो है ना अपने टाइम टेबल बनाना है। देखिए, जिस तरह नमाज के औकात है ना, टाइम टेबल है, 5 वक्त की नमाज एक टाइम टेबल है, पता चल जाता है कि भाई इस टाइम जो है ना इतने बज के इतने अब बजे नमाज है। तो हमें करना ये है कि हमने अपना जो कह लीजिए कि एक टाइम मुंतहिब करना है कि हमारे 6 सब्जेक्ट हैं या 7 सब्जेक्ट हैं, उनका कह लीजिए कि एक टाइम रखना है कि ये इस टाइम मैंने ये जो है ना इतना सब्जेक्ट पढ़ना है, फिर गैप रख के। क्योंकि इंसान, जब एक थ्योरी आई थी इंटरनेशनल लेवल पर, वो कहते हैं कि जब आप अपने
कामों को डिवाइड करते हैं तो फिर वो आसानी से करते हैं। जिससे अमूमन आप देखते हैं ना इंटरनेशनल जो मैच होते हैं, एक टीम की बैटिंग होती है, फिर बीच में गैप होता है, फिर दूसरे टीम की बैटिंग होती है। ठीक इसी तरह हमारी जो लाइफ में ये जो हमारा पेपर्स का दिन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझें। अगर आप पेपर्स कह लीजिए कि इसकी केयर नहीं करेंगे तो फिर आप यहाँ पर ये अक्सर अमूमन नहीं कहते हैं कि कह लीजिए कि कोई इस तरह की पाकिस्तान में जॉब की कमी है। जॉब की कमी नहीं है, असल में लोगों के पास टैलेंट नहीं है, लोगों के पास कैपेबिलिटी नहीं है, जिसकी वजह से आपकी डिग्री बहुत अहमियत रखती है, जीपीए भी अहमियत रखते हैं और आपका टैलेंट भी बहुत अहमियत रखते हैं। सो आपने करना ये है कि अपना टाइम देखना है कि जिस टाइम आप बिल्कुल फ्री होते हैं वहां पर मिसाल के तौर पर आप जो है ना सैटरडे और संडे यूनिवर्सिटी की छुट्टी होती है, आपने जो है तय करना है कि मैंने इस दिन मैंने जो है ना कम से कम 2-2 3-3 जो है ना यूनिट पढ़ने हैं, टॉपिक क्लियर करने हैं। फिर इसके अलावा जो यूनिवर्सिटी के दिन होते हैं, जब यूनिवर्सिटी आते हैं तो हम लोगों ने जो है ना अपना घर में जाके जो है ना जिस टाइम हम 3 बजे 4 बजे जाते हैं तो हमने अपने शेड्यूल बनाने की जहां पर बिल्कुल नहीं पढ़ते, जहां पर बिल्कुल नहीं पढ़ते वहां पर अगर आप सिर्फ 10-10 20-20 मिनट पढ़े तो आपको अगर एक एक सवाल भी याद होते तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे पास 14 या 15 दिन रहेंगे। 14-15 दिनों में अगर एक एक सवाल करें तो हर सब्जेक्ट के 14-15 सवाल हमें याद हो सकते हैं। अब इसका फायदा क्या है, नहीं ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि जहां पर आप कुछ याद नहीं करते वहां पर अगर आप जो है ना एक एक सवाल भी याद करते हो तो कतरे कतरे से दरिया बनते हैं। और दूसरा मेरे पास स्टूडेंट आते हैं ट्यूशन के लिए, मैं उनसे एक बात करता हूँ कि आप अभी ना देखें कि आपको याद होता है कि नहीं होता, आप ये देखें कि आपका हाफजा जो है ना अभी काम में लग रहा है यानी ठीक है, आप थोड़ा थोड़ा कोशिश करते हो तो अगर आपको एक सवाल भी याद होते तो जहां पर कुछ याद नहीं तो वहां पर एक सवाल भी याद होते। फर्क और फायदा ये है कि आपको जो माइंड है ये याद करने पे लगता है और आपका हाफजा तेज होने लगता है। अच्छा वीवर, ये थे मोहसिन भाई और खासकर इन्होंने सबसे पहले डिग्री की अहमियत को आप कैसे बढ़ा सकते हैं, उसके बाद पेपर्स के हवाले से पेपर्स की तैयारी आपने कैसी करनी है, विद द पैसेज ऑफ टाइम करनी है या वन नाइट करनी है, वो सब इस वीडियोस में डिस्क्राइब किए। और आज की वीडियो को यहीं पर वाइंड अप करते हैं।